क्या आप भी जीवन की परेशानियों से घिर चुके हैं? क्या मन अशांत है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा? अगर हाँ, तो रुको। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर इंसान की कहानी है। अर्जुन भी ऐसी दुविधा में थे जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। आज मैं आपको वही 10 रहस्य बताने जा रहा हूं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। ये बातें केवल तुम्हारा जीवन बदल सकती हैं, बल्कि तुम्हें सच्ची शांति और सफलता का मार्ग भी दिखाएगा। श्री कृष्ण के 10 अनमोल रहस्य। 1. मन को शांत और संयमित रखें। अगर पानी में हलचल होगी तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही जब मन अशांत होगा तो सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। ये केवल युद्ध के मैदान की बात नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर लागू होती है। कल्पना करो, जब कोई आपको अपमानित करता है या कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो आपका पहला स्वाभाविक भाव क्या होगा? गुस्सा, डर या बेचैनी। लेकिन अगर उसी समय आप अपने मन को स्थिर कर लें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लें, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। गहरी सांस लो, अपनी सोच को स्पष्ट करो और फिर प्रतिक्रिया दो। समुद्र को देखो, सतह पर लहरें चाहे जितनी भी ऊंची हो, उसकी गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है। ठीक इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, अगर मन अंदर से शांत होगा तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। सोचो, जब कोई कठिन निर्णय लेना हो, जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए, क्या तुम तुरंत गुस्से में आ जाओगे या अपने मन को शांत रखकर सही फैसला लोगे? श्री कृष्ण ने यही सिखाया, मन को काबू में रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जो मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। इसलिए हर परिस्थिति में अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। तभी तुम जीवन में हर चुनौती का सामना कर पाओगे और सही निर्णय लेने में सक्षम होगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचो, अगर कोई किसान सिर्फ बारिश की चिंता करता रहे और खेत में बीज ही न डाले, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। इसी तरह अगर कोई छात्र परीक्षा के नतीजों को लेकर चिंतित रहे लेकिन पढ़ाई ही न करे, तो क्या अच्छे अंक आएंगे? मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो लोग केवल परिणाम की चिंता करते हैं, वे अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनका प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। कल्पना करो, अगर अर्जुन युद्ध के नतीजे की चिंता में पड़कर अपने धनुष बाण का सही उपयोग ही न कर पाते, तो क्या वो विजयी हो सकते थे? नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया, कर्म को अपना धर्म मानो, लेकिन उसके परिणाम को अपनी बाध्यता मत बनाओ। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और नतीजों की फिक्र छोड़ देते हैं, तभी हमें वास्तविक आनंद और सफलता मिलती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को चिंता में लगाने की बजाय कर्म में लगाओ, क्योंकि सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय के महत्व को समझो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज मेहनत करेगा, वही कल चमकेगा। महाभारत में कर्ण ने जब गलत समय पर दान कर दिया, तो उसका नुकसान हुआ। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जीवन में कई बार हमें अच्छे मौके मिलते हैं, लेकिन हम आलस्य
या डर की वजह से उन्हें गवा देते हैं। जो समय को पहचानता है और उसका सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सोचो, अगर सूरज समय पर न निकले, अगर ऋतुएं अपने तय समय पर न आए, तो क्या संसार सुचारू रूप से चल पाएगा? जीवन भी इसी नियम से चलता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। यदि विद्यार्थी परीक्षा के समय खेलकूद में लगा रहे और पढ़ाई न करे, तो परिणाम क्या होगा? इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना और उस पर काम करना ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन को भी महाभारत युद्ध के दौरान कई संदेह थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समय का महत्व समझाया और सही समय पर निर्णय लेने की शक्ति दी। यदि अर्जुन उस समय संकोच करते और युद्ध से पीछे हट जाते, तो धर्म की विजय नहीं हो पाती। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार मौके आते हैं, लेकिन हम संकोच, आलस्य या डर के कारण उन्हें गवा देते हैं। श्री कृष्ण ने यही सिखाया है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए आलस्य छोड़कर बहाने बनाना बंद करो और जो करना है वो अभी करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। धर्म और सच्चाई की राह पर चलो। अगर जीवन में शांति चाहिए, तो सच्चाई और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। एक झूठ, एक गलत रास्ता हमें कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमेशा सच्चाई का साथ दो। जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की ही होती है। कल्पना करो, अगर सूर्य अपनी दिशा बदल दे, अगर नदियां उल्टी बहने लगे, तो क्या संसार का संतुलन बना रहेगा? नहीं। ठीक इसी तरह जीवन में भी अगर हम सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ दें, तो हमारा आंतरिक संतुलन बिगड़ जाएगा। एक झूठ हमें कई और झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है और धीरे धीरे हम अपने मूल्यों से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम सच का साथ देते हैं, तो भले ही हमें शुरू में कठिनाइयां सहनी पड़े, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। महाभारत में ही देखो, जब अर्जुन ने युद्ध से पहले हथियार डालने चाहे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि अधर्म के खिलाफ लड़ना ही सच्चा धर्म है। अगर अर्जुन उस समय पीछे हट जाते, तो अधर्म की जीत हो जाती। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सच और झूठ के बीच चुनाव करना होता है। ये जरूरी नहीं कि सच का रास्ता आसान हो, लेकिन ये हमेशा सही होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों में होना चाहिए। हर छोटे बड़े निर्णय में, हर रिश्ते में, हर कार्य में। जब हम सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं, तो जीवन में सुख शांति अपने आप आने लगती है। जो लोग अपने लाभ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन अंततः वे अपने ही झूठ के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सच्चाई और धर्म का मार्ग ही वो रास्ता है जो अंत में सबसे सुखद और शांतिमय होता है। भय को खुद पर हावी मत होने दो। डर वही महसूस करता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। क्या कोई बच्चा चलते समय गिरने से डरता है? नहीं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। जब तक डर को अपने ऊपर हावी करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए डर छोड़ो और आगे बढ़ो। डर केवल हमारे मन का भ्रम है, और जो इसे पार कर जाता है वही सच्ची सफलता पाता है। सोचो, जब कोई नया काम शुरू करना हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो मन में सबसे पहले क्या आता है? असफलता का डर। लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर मैं हार गया? लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति इन सवालों में उलझ जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महाभारत में अर्जुन भी यही डर महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर वे अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करेंगे तो क्या सही होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे और डर को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यही सीख हमारे जीवन में भी लागू होती है। डर को खुद से अलग करो, क्योंकि ये केवल तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। जब भी तुम किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो याद रखो, असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। जितना तुम अपने डर को खुद पर हावी होने दोगे, उतना ही सफलता तुमसे दूर होगी। लेकिन जब तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि डर तो सिर्फ एक कल्पना थी। इसलिए भय को त्यागो, आत्मविश्वास रखो और पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अपने बहानों को छोड़ो, मेहनत करो। कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सही मौके नहीं मिल रहे या परिस्थितियां उनके खिलाफ है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब केवल बहाने हैं जो हमें अपनी असफलता को स्वीकार करने से रोकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी मेहनत करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा भाग्य बन जाती है। सोचो, अगर अर्जुन भी ये सोचते कि उनके पास युद्ध जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं, उन्होंने अपने प्रयासों पर विश्वास रखा, अपनी सीमाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया और हर स्थिति में अपनी पूरी क्षमता लगाई। आज अगर आप भी अपनी सीमाओं को खुद तय कर रहे हो, तो यही समय है उन्हें तोड़ने का। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। जो लोग मेहनत करने से कतराते हैं, वे हमेशा बहानों की आड़ में अपनी असफलताओं को छिपाते हैं। लेकिन जो अपने सपनों के लिए पूरी लगन से काम करते हैं, वे ही अपने भाग्य को खुद गढ़ते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बहाने बनाना बंद करो। समय, अवसर और संसाधन सीमित नहीं होते, बल्कि हमारा दृष्टिकोण सीमित होता है। मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे हम असंभव को संभव बना सकते हैं। असफलता को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हर असफलता एक सीख है। जीवन में असफलता आना तय है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे देखते हैं। कई बार लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक नई शुरुआत होती है। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मानकर बैठ जाता है? नहीं, बल्कि वो हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। यही सीख हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। जब भी किसी परीक्षा में असफलता मिले, किसी व्यवसाय में नुकसान हो, किसी रिश्ते में समस्या आए, उसे अपने आत्मविश्वास को तोड़ने मत दो, बल्कि उसे ये समझो कि शायद ये तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने के लिए आया है। महाभारत में देखो,
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जानता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो अंत तक लड़ा। ये दिखाता है कि जीवन में हार मिलने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम उस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। हर असफलता हमें बेहतर अवसरों के लिए तैयार करती है, इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास रखो। अगर अर्जुन को खुद पर विश्वास न होता तो वो महाभारत के युद्ध में जीत नहीं पाते। जब उनके मन में संदेह आया, जब उन्होंने सोचा कि क्या वे इस युद्ध को लड़ने योग्य हैं या नहीं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। यही विश्वास था जिसने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज हमारी जिंदगी भी एक युद्ध भूमि की तरह है। कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और तुम पर क्यों करेगा? जब तक तुम अपने सपनों में विश्वास नहीं करोगे, तब तक वे सच नहीं हो सकते। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक बात सामान्य होती है। उन्होंने खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास रखा, चाहे कितनी भी बाधाएं आई हों। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने फैसलों पर भरोसा रखो और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जब तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म करोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रेम और करुणा को अपनाओ। जीवन सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और दया से भरा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन मोह में नहीं फंसे। हर रिश्ते में प्रेम रखो, लेकिन आत्मसम्मान कभी मत खो। जब हम प्रेम और करुणा से जीवन जीते हैं, तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने प्रेम को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। हमें भी अपने जीवन में ऐसे प्रेम को अपनाना चाहिए जो हमें मजबूत बनाए, न कि हमें निर्बल करे। किसी की मदद करना, जरूरतमंद का साथ देना, अपनों के लिए समय निकालना, यही असली प्रेम है। आज की दुनिया में लोग प्रेम की परिभाषा भूलते जा रहे हैं। क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की है? क्या आपने किसी के दर्द को महसूस किया है? अगर हाँ, तो यही असली मानवता है। प्रेम और करुणा आपके जीवन को बदल सकती है। इसे अपनाओ और देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत लगने लगेगी। सच्चे ज्ञान और संतुलित जीवन का महत्व समझो। श्री कृष्ण ने कहा, अत्यधिक भोजन भी नुकसानदायक है और अत्यधिक उपवास भी। अधिक नींद भी बुरी है और बिल्कुल ना सोना भी। संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सही समय पर सही निर्णय लेने वाले लोग ही सफल होते हैं। जब जीवन में संतुलन होता है तो हम ज्यादा खुश और सफल होते हैं। आज की तेजतर्रार दुनिया में हम या तो बहुत अधिक काम कर लेते हैं या बहुत आलसी हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। किसी भी चीज की अति विनाशकारी हो सकती है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम और आराम के बीच
भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिकता के बीच, स्वार्थ और परोपकार के बीच। जब हम संतुलन में रहना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है और हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पा रहे हैं? क्या आप अपने काम और परिवार को बराबर समय दे पा रहे हैं? यदि नहीं, तो ये समय है खुद को फिर से संतुलित करने का, क्योंकि जब जीवन संतुलित होता है तभी हम सच्ची शांति और सफलता पा सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। आपके जीवन में कौन सा उपदेश सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको श्री कृष्ण के उपदेशों से और मार्गदर्शन मिले? तो हमें कमेंट करें और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।